हम कैसे अपने बच्चों को सिगरेट नोशी से और उसके साथ साथ जो आजकल मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ज़रा पहले शीशा कल्चर हमने देखा, लेकिन अब हम देखते हैं कि वेपिंग बहुत आम है। छोटे छोटे से वो डिवाइसेस ही मैं कहूँगा उनको, और अब जो ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए यूथ को, लोगों को सबसे ज़्यादा ये जो है फ्लेवर्स ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन बात वहीं पर आती है कि इस पर बैन नहीं किया जाता, पाबंदी लगाई भी जाती है। तो हमने हमेशा देखा है कि शीशा कैफ़ेज़ की अगर बात की जाए, जो हर जगह पे किसी ना किसी सोसाइटी के अंदर वो मौजूद ज़रूर होते हैं। और फिर बात जब की जाती है कि अच्छा अब इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा, तो वो भी उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई अमल दरामद हम देख नहीं रहे होते। बिल्कुल, ऐसे में एक ग्लोबल कैंपेन है टोबैको फ्री किड्स, और उसकी जो रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर माहीन मलिक आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे टोबैको फ्री कैंपेन से मुतालिक बताइएगा, क्या बैकग्राउंड है इसका? जी, कैंपेन फॉर टोबैको फ्री किड्स जो है ये हमारी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग काम करते हैं एडवोकेसी पॉलिसी चेंज पे, जिसमें हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्रेमवर्क फॉर टोबैको कंट्रोल है जो WHO ने बनाया हुआ है कि उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज़ को अलाइन करें, सो दैट हम बच्चों को तंबाकू के और ये निकोटीन के इसके मुज़र असरात से बचा सकें। हम किस तरीके से ये जो नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं इनको रोक सकें। तो हमारा प्रोग्राम US में भी है, एशिया में डिफरेंट कंट्रीज़ में है, अफ्रीका में है। तो बेसिकली इट्स जस्ट पॉलिसी रिक्वायरिंग पॉलिसी चेंजेस टू मेक श्योर कि हम बच्चों को बचा सकें। अगर वैसे बात की जाए फैक्टर्स के हवाले से, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बच्चे तंबाकू नोशी में मुब्तला हो जाते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा ना इसमें मीडिया कैंपेन्स और इसका बहुत रोल आ जाता है, क्योंकि इंक्रीजिंगली ये हो रहा है कि बच्चे जो है ना वो अब इंटरनेट सबको अवेलेबल है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। बच्चे अगर देखना चाहें कि कहाँ से फॉर नॉट जस्ट फॉर टोबैको, फॉर एनीथिंग दे रीच आउट टू इंटरनेट। और उस पर टोबैको कंपनीज़ ने कुछ ऐसी बच्चों के हिसाब से उन्होंने उसको फ्लेवर्ड कर दिया है इन प्रोडक्ट्स को, और इनको ये कर दिया है कि जी किस तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट करें इसकी तरफ। बहुत दफ़ा हमारे हीरोज़ को स्मोक करते हुए दिखाया जाता है, जिस वजह से कि बच्चों को ये लगता है इट्स काइंड ऑफ लाइक फैशन है, या हम कूल लग रहे हैं, या हम अपने जो ना हमारा आइकन है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन कि जी इससे शायद अगर बच्चों को कोई एप्रीहेंशन और डिप्रेशंस हो रहे हैं तो वो शायद ठीक हो जाएंगे। दिस इज़ ऑल रॉन्ग, बट दैट्स हाउ इट हैज़ बीन पोर्ट्रेड, इट्स यूज़, जिसकी वजह से। एंड देन सेकेंडली, सेकेंड हैंड स्मोकिंग इज़ वेरी कॉमन। ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे बच्चे, क्योंकि वो जो हमारे साथ बैठे हुए लोग स्मोक कर रहे होते हैं वो उनको स्मेल तो जा रही होती है, एंड एज आई सेड कि वो फ्लेवर्स की वजह से जो है ना ये जो नई प्रोडक्ट्स ई सिगरेट्स और ये आ रही हैं उन सब ने हमारा डॉक्टर साहब ई सिगरेट्स या वेपिंग कल्चर ये पहला स्टेप होता है जिसकी वजह से बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसके बाद ज़्यादा सिगरेट नोशी और फिर बिल्कुल एक एडिक्शन की तरफ? जी एग्जैक्टली वो होता ही है कि स्टार्ट उससे करते हैं ना, तो फिर उसके बाद जब उसके आदी हो जाते हैं फिर उससे आगे और उससे आगे होते हुए, तो आजकल ये बहुत ज़्यादा कल्चर हो गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों को लगता है कि हम कूल लग रहे हैं, और शायद उसको पोर्ट्रे ऐसा किया जाता है कि जो यूज़ कर रहा है वो बड़ा कोई फैशन इन शीशाज, इन सब का इंट्रोडक्शन जो हुआ था ना वो यूथ को टारगेट करते हुए हुआ है। तो हमें ऐसा एक एनवायरनमेंट और ऐसे लॉज और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि हम इसको बिल्कुल कंप्लीट बैन कर दें कि ये पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए, इसको ख़त्म करें, ताकि बच्चे, क्योंकि इससे आगे प्रोग्रेस करते जाते हैं ना, दे स्टार्ट विद अ सिंपल ई सिगरेट एंड देन दे गो फॉर अदर प्रोडक्ट्स, then they go for अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अब सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो अगर कोई बच्चा आदी हो चुका है, उसको एडिक्शन हो गई है, उसको किस तरह से इसकी जान छुड़वाई जाए तंबाकू नोशी से? क्या क्या स्टेप्स है जो कि घर में वालिदैन खुद फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प लेनी कितनी ज़रूरी होती है? देखिए, मैं कहूँगी एक तो इसके लिए जब भी कभी किसी एडिक्शन से आप देखें कि उसके लिए डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है। तो हम खुद ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में ले आएँ कि जी ये एडिक्शन से रोक देंगी, दे नॉट राइट, ऐसी कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो ये करते हैं कि जी हम किसी स्लोस की तरफ लेके आएंगे, एंड देन नो, यू गो टू अ फिजिशियन जो आपको बिल्कुल सही एडवाइस करेंगे। पेरेंट्स की साइड से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आजकल देखिए ये आपके जो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम्स हैं, इन सब ऐप्स के ऊपर टोबैको प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, राइट? तो आप एज अ पेरेंट अगर आपका बच्चा कुछ ऑर्डर कर रहा है, प्लीज़ कीप अ चेक
क्योंकि उसमें कोई ये नहीं होता कि मे बी अकाउंट मेरे नाम बना हुआ हो, ऑर्डर कोई और कर रहा हो, सब देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस कि किस एज के बच्चे इसको मंगवा रहे हैं, यूज़ करें। तो एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड सी कि बच्चे क्या ऑर्डर कर रहे हैं, हमारे घर में क्या आ रहा है। आई नो वो माहौल नहीं रहा कि आप बच्चों के बैग्स चेक कर लें या कुछ, पर इट्स स्टिल आप उनसे बात करते रहें, उनसे पूछते रहें, और हर घर में ये डिस्कशन होना चाहिए कि दिस इज़ हार्मफुल, ये ना। लेकिन सिर्फ बच्चों को तंबाकू नोशी से दूर रखना ये ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? आई मीन क्या आर्गूमेंट है इसका? दैट इज़ ट्रू। और हम बड़ों के लिए भी मगर देखें, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जहाँ यूथ की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत हाई है। फिर ये कि बड़ों को भी डेफिनेटली, इट्स नॉट कि हम ये कहते हैं कि बड़े स्मोक कर लें बच्चे ना करें, मगर इट्स जस्ट हमारा फोकस इसलिए कि वो यूथ, वो पॉपुलेशन जो अब ग्रो कर रही है उनके अंदर किसी किस्म के इश्यूज़ ना आएँ। आपको पता है टोबैको यूज़ से बहुत ज़्यादा कैंसर के आजकल लंग कैंसर्स बहुत कॉमन हो रहे हैं, और अगर वो इतनी यंग एज से स्टार्ट करेंगे तो बाय द टाइम वो अपने 30-25 पे पहुँचेंगे, दे मे हैव समथिंग विच इज़ अ सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ टोबैको। तो इसलिए अर्ली एज में, और उस वक्त बच्चे की पर्सनालिटी बिल्ड हो रही होती है, बच्चे के सारे सिस्टम्स बिल्ड हो, तो उस वक्त इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, तो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन लाइक आप बच्चों को रोकें, यूथ को रोकें। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ज़ाहिर है अवेयरनेस की भी यहाँ पर बात हो रही है, कैंपेन भी हो रही है, जिस तरह आपने बताया कि ग्लोबल कैंपेन भी है, इसके बावजूद भी हम अगर देखें तो तंबाकू नोशी पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह है? क्योंकि देखिए वो वार्निंग जो है वो अभी भी WHO स्टैंडर्ड्स पे नहीं है, वो वार्निंग अभी भी कम है जितनी WHO रेकमेंड करती है। फिर ये कि मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा मसला ये आ रहा है कि क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री की कैंपेन्स हैं ना जो यूथ के बिहेवियर को देखते हुए एड्रेस कर रही हैं, तो इन एडिशन टू हेल्थ सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पॉलिसीज़ अलाइन होनी चाहिए, टोटल बैन होना चाहिए ऑन ऑल दीज प्रोडक्ट्स, स्पेशली ये जो न्यूअर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे मैंने कहा ई-सिगरेट्स हैं, शीशा है, ये सब तो टोटल बैन हो तो आई थिंक हम कहीं मूव कर सकेंगे। पाकिस्तान में रेगुलेशन वोंट वर्क, वी ऑल नो, हमारी रेगुलेशंस थोड़ी सी वीक होती हैं, सो द ओनली वे वी कैन इम्प्रूव इज़ बाय गोइंग फॉर अ टोटल बैन, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट बैन। देखिए बैन हुआ भी, जैसे शीशा कैफेस पाबंदी लगी लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, और शीशा कैफेस देखें तो अभी भी उसमें हम देख रहे हैं कि लोग जाते हैं और शीशा स्मोक कर रहे होते हैं। That is why I said ban, it's not regulate, क्योंकि हमारा ये पॉलिसी थोड़ी सी ज़रा सी उसके अंदर एक वो ऐसा है कि जी आप ये कहते हैं कि इसको रेगुलेट कर दें। अभी रेगुलेशन में इतने लूप होल्स आ जाते हैं ना, व्हेन द वर्ड रेगुलेशन इज़ यूज, दैट ये ऐसे वो एक दफ़ा यू नो देयर वाज अ लॉ कि जी आप शॉप के बाहर ना एडवर्टाइज़ करें। लोगों ने कहा शॉप के बाहर लिखा था, अंदर तो नहीं लिखा था, सो वी कुड राइट। फिर ये है कि शीशा आप लेके जा रहे हैं और फिर उसके बाद आपके साथ बच्चे जा रहे हैं जो अगेन अपने पेरेंट्स को भी जब देखते हैं ना तो उनके लिए वो रोल मॉडल बन जाते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स भी तो कर रहे हैं, सो बट घरों में रखे हुए हैं लोगों ने। तो इट्स जस्ट के पॉलिसी के साथ आप टोटल बैन करें एंड देन पेरेंट्स इसको लेके चलें कि जी हम भी, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है डॉक्टर साहिबा ने कि घर के अंदर जब आप ये कल्चर देख रहे होते हैं तो वो एक आम सी चीज़ लगना शुरू हो जाती है, और पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं तो बच्चों के लिए बहुत आम बात होगी, वो फौरन से उसको अडाप्ट कर देंगे। तो मिलकर हमने इसको रोकना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।